नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आपको प्रॉफिट लॉस के कुछ स्पेशल उसमें लिए चलते हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन के साथ। एक टाइप जो आजकल एसएससी जीडी में भी पूछा जा रहा है और वेरियस एग्जाम्स में आपको तंग करता है, उसका एक टाइप क्वेश्चन हमने लिया है। तो चलिए, क्लास बहुत अच्छी होने वाली है और भाई अच्छी अगर आपको लगे और आप देखें उसको, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, कमेंट आपको ज़रूरत लगे तो कर दीजिए, लेकिन लाइक और शेयर आप अवश्य कर दें ताकि नीडी स्टूडेंट्स को, और लाइक शेयर से ही हमको बूस्टर मिलता है। ठीक है ना। तो चलिए, प्रॉफिट लॉस का ये स्पेशल क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सूक्ष्म रूप से करेंगे, बिल्कुल बेस से कर रहे हैं, और लेवल 1 के एग्जाम्स, लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं जिनको हम कर रहे हैं। तो चलिए, देर नहीं करते, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए जरा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सामने है आपके। क्वेश्चन कह रहा है, एक गाय को 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? देखिए स्टूडेंट, आप इसको बहुत आसानी से करते हैं। आप क्या करते हैं कि आपको बताया गया है कि दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। चलो, जहाँ तक ये सीमित है कि एक बार लाभ और एक बार हानि हो रही है, तो आपने उसको, मैं आपको बेस सिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सोचा जाएगा, कैसे होगा, वो समझना है। देखो, पहले एक फॉर्मेट लिख लीजिए। 760 में क्या हुआ है? उसे बेचने पर लाभ, प्रॉफिट, और 540 में बेचने पर उसको क्या हुआ है? लॉस, यानी हानि। ठीक है। और हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जब होता है, लाभ लाभ हो तो माइनस होगा, हानि हानि हो तो माइनस होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस हो तो प्लस होगा। तो आपको क्या करना है? इन दोनों को प्लस कर देना है। 0 और 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 5 12 1 13 इक्वल टू 1 इसका मान है, 1 इसका मान है 2। 2 बराबर 1300 हो गया, तो 1 बराबर कितना? 1300 को भाग लगा दीजिए 2 से, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना? 650 इक्वल टू 1। और यही आपका क्रय मूल्य होगा। मतलब आपको क्या करना है? इसका जो है वेटेज कितना लेना है? 1, और लॉस का भी कितना लेना है? 1। दोनों को जुड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा प्लस होंगे, प्रॉफिट हमेशा माइनस होगा, और लॉस भी आपको माइनस होगा। इस कंडीशन में अगर आपको ऐसे मिलता है, अब वो क्वेश्चन को बदल के 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 1 आधा, 1 तिहाई, 2 तिहाई, कुछ भी कहे, आप सबको करने वाले होंगे। आप एक एक क्वेश्चन को करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। पहला आप ये समझ लें कि प्रॉफिट लॉस को तो प्लस किया जाएगा, प्रॉफिट को माइनस किया जाएगा, लॉस को माइनस किया जाएगा। और अगर प्रॉफिट लॉस दोनों हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रॉफिट लॉस पर पूछा गया है, लेकिन भाई एग्जामिनर है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए, आप समझे होंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमेश एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचता है और उस पर उतना ही लाभ प्राप्त करता है जितनी कि उसे 1492 में बेचने पर हानि होती है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? लिखना जरूर सीख लें, और बिल्कुल ईमानदारी से लिखना सीख लें। अगर आपको आता है तो समझ लीजिए, 1754 पर हुआ है प्रॉफिट, 1492 पर हुआ है लॉस। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए। आप इसको जोड़कर किससे भाग लगाएंगे? 2 से, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट कोई नहीं, बराबर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इधर हो गया 2, जोड़ दिए, 4 2 6, और 9 5 14 का 4 हासिल 1, 7 4 11 1 12, और 1 और 1 2 3। 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, तो कितना? अब बताइए, 1 6 2 3, 1623 रुपये। कितना आसान आप कर रहे हैं? बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1623 रुपये आपका आंसर आ गया है। तो बिल्कुल भी आप नहीं सर घबराएं। और मैंने बताया कि प्रॉफिट का 1 और लॉस का 1 और 1 2 कर देना है। और प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ? दोनों को हमने प्लस किया, दोनों को हमने क्या किया? प्लस किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। किसी वस्तु को 240 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 160 में बेचने पर हानि, तब उस वस्तु का, अब आप समझ गए हैं कैसे करेंगे। चलिए साथ साथ चलिए, 240 रुपये की भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी आप, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की। ठीक है, चलिए, तो चलो, 240 इक्वल टू क्या हुआ है? प्रॉफिट। 160 इक्वल टू क्या हुआ है? लॉस। दोनों को जोड़ें, 0 6 4 10 की 0, 3 और 1 4,
इक्वल टू 2 और 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना 200, यानी क्रिया मूल्य या लागत मूल्य क्या कहा है, लागत कहे चाहे वो क्रिया मूल्य कहे, वो कितना हो गया इसमें 200। तो ये तो आप सिंपल समान को तो आप बहुत आसान से करते हैं। खेल होता है तब जब वो बदल के दे दे। कैसे दे दे, जैसे इस क्वेश्चन में दे रहा है। चलिए इसको बताइए, इसको क्या कह रहा है, 1/3 कहा है इस बार। अब होगा खेल, एक वस्तु को रुपये 1330 में बेचने पर होने वाली हानि 1530 में बेचने पर होने वाले लाभ का 1/3 है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यार अभी तो हम प्लस माइनस करते थे, अब ये 1/3 का कंसेप्ट पता ना कहाँ से आ गया। तो मैं हमेशा से कहता हूँ जो बच्चे थोड़ा सा शॉर्टकट पढ़ते हैं ना और फिर उसको सही तरीके से शॉर्टकट को शॉर्टकट नहीं बनाते हैं तो वो फंसते हैं। और जब वो फंसते हैं तो फिर ऐसे फंसते हैं कि अरे यार पूरे जीवन मैथ सीखा, मैथ को सीखना है तो आप सभी कंडीशन पर, सभी पॉसिबिलिटीज पर बात कर लीजिए। अब वो लाभ और हानि पड़ गए, हो सकता है पास भी हो गए, लेकिन वो मेथड नहीं है। मैथ को अगर आप कंप्लीट तैयारी करके जाना चाहते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन को समझिए। 1330 में बेचने पर होने वाली हानि, 1330 में बेचने पर होने वाली हानि 1530 में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट का कितना है, 1/3। 1/3 समझिए जरा, कोई दिक्कत है क्या, ऐसे लिख दूं? यही तो कह रहे हैं, होने वाली हानि इतने पर होने वाले प्रॉफिट का 1/3 है। कुछ भी नहीं करना भाई, ये भी नहीं लगाने, ये ब्रैकेट भी नहीं लगाने, आप समझिए ये भी आपको कोई जरूरत नहीं, बस 1/3 ऐसे माइंड में रख लीजिए और तब देखिए आप कैसे करेंगे। अब आप समझिए इसको करने, देखिए 1 की गुना तो इसमें कर दीजिए और 3 की गुना ऊपर वाले में कर दीजिए, दिक्कत ही खत्म। क्योंकि इधर तो 1 की होगी और ये 3, इसका 1/3 की करें, इसको इधर ना करके इसमें ना कर दें, आसान होगा। देखो गुना करिए 3 की इसमें, 13 3 39 90 और इक्वल टू कितना हो गया 3L। अब ये लाइन निष्क्रिय हो गई, इस लाइन का अब कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल एकदम ईमानदारी से समझिए। अब देखिए जरा, प्रॉफिट एंड लॉस है तो क्या होगा, दोनों का प्लस होगा। प्रॉफिट लॉस में अभी तो पढ़ रहे हैं आप, प्लस होगा। जोड़िए 0, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 9 और 5 14 15 का 5 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5। इधर कितना 3 ये और 1 ये कितना 4, 4 से भाग लगाइए। 1 बराबर 5520 को किससे भाग लगाना है, 4 से। देखिए जरा 4 से भाग लगाइए भाई, 4 एकम 4, 1 बचा 15, 4 तिया 12, 2 बचा नहीं 3 बचा, 12 पे 3 बचा 32, 4 अट्ठे 32, कितना हो गया 1380। आंसर भी आपका कितना हो गया 1380। डी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए जरा कहाँ दिक्कत है। जो भी तिहाई टुटाई दुहाई तिहाई 1/5 2/5 कुछ भी कह दे, उसको आप नीचे वाले को ऊपर के साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये कंसेप्ट समझना है। फिर बाद में चेक करना है, प्रॉफिट लॉस है तो आपको प्लस करना होता है, लॉस होता तो माइनस कर देते, प्रॉफिट होता तो माइनस कर देते, बहुत आसान हो जाता। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, मैं आपको ऐसा मजबूत कर दूंगा कि आपको डर तो लगेगा ही नहीं जब आप कंसेप्ट को सीख के जाएंगे। शॉर्टकट नहीं, कंसेप्ट सीखिए और देखिए इसमें कितने सेकंड लगेंगे, कोई ज़्यादा लगेगा। अब आपने अगर इसको प्रैक्टिस किया होगा तो माइंड में ही कर लेंगे, अच्छा इसके साथ 1/3 इसमें गुणा करो, ये जोड़ो और काम खत्म, काम खत्म, वहीं की वहीं करने वाले आप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, देखिए जरा इसको। एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ, उस वस्तु को 894 में बेचने पर हानि, दोनों समान है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये तो आपको पहले जैसा है, प्रैक्टिस में है। 996 पर प्रॉफिट, ये तो आपका पहले जैसा ही हो गया। 994 पर हानि लॉस, जोड़ दीजिए दोनों को और जुड़ेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 9 18 19 का 9 हासिल 1, 9 9 18 और ये हो गए 2, 2 से भाग लगाएंगे 9 और 4 और 5, 945। तो ये तो आसान है, कोई नहीं, ऐसा भी आसान आप सीख गए हैं, प्रैक्टिस में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ तो हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। इसको बताइए जरा, इसमें फिर 2 गुना कहा है, 2 गुना कहा है और 2 गुने को कैसे करेंगे ये समझना है, वही चीज़ समझना है। क्योंकि आपने सेम वाला पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 2 गुना वाला पढ़िए। 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, 900 में हुआ भाई आपको प्रॉफिट, लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि
का 2 गुना है, का 2 गुना है। समझिए, ये इस पे जो हुआ है लाभ, इस पे जो हुई है हानि, उसका है जी 2 गुना। कौन है ये? प्रॉफिट 2 गुना है तो 2 गुना इसी के साथ तो लगाऊंगा। देखो 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, का इसके साथ है, इसके साथ लगा दिया। अब 2 की गुना इसी में करें, क्योंकि नीचे अगर कुछ होता तो ऊपर जाके गुना करता, लेकिन नीचे कुछ नहीं है तो 2 की गुना इसी में करेंगे। 1200, 6 दूनी 1200 और 2L, 2L। ठीक है, तो ये तो निष्क्रिय लाइन होगी। 900 और 1200 कितने हो गए? 2100, बराबर कितना हो गया? 3, क्योंकि ये तो प्रॉफिट का 1 और लॉस का 1, लॉस और प्रॉफिट है तो ये क्या होगा? प्लस होगा। 3 तो कितना हो गया? 700 बराबर 1। लागत मूल्य कितना हो गया? 700 रुपये उसका क्रिया मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ लीजिए एक एक कंसेप्ट को ध्यान से, क्योंकि आज आधा अधूरा पढ़ के गए तो कल को परेशानी होने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि आपको मैथ में कोई परेशानी हो। आप बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही ये कहें कि विद इन सेकेंड में कर दूंगा, तब आपको मैथ पढ़ने का मजा आए और कहीं भी आपका हाथ न डगमगाए। चलिए जरा, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में बेचा, रुपये 9400, 100 में बेचा, उसे कुछ हानि हुई, लॉस हुआ। उसने जब दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा, दोनों सेम सेम पे खरीदे, कोई नहीं, तो इस बार उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना था, प्रॉफिट 2 गुना। यही तो है, बताइए मुझे जरा। पिछली हुई हानि से 2 गुना था। अब यहां जो है कंसेप्ट, ये बताइए मुझे कि किस में मल्टीप्लाई करनी है मुझे, क्या इसमें मैंने किया है सही है? देखिए ध्यान से समझिए, वो एक्चुअल में क्या कह रहा है, उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना है, यानी हानि के साथ से और का लगा हुआ है। ये से का परसेंटेज को जब आप निकाल रहे होते हैं तो मैंने उसमें पढ़ाया था आप लोगों को कि से और का जिसके साथ लग जाता है उसी के साथ मल्टीप्लाई होती है। ये गलती अगर आपने कर दी तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? इसके साथ होगी। आया ना समझ में? समझ पाए ना? वरना आंसर लिखा बैठा मिलेगा। देख लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए, उसका लाभ पिछली हानि का 2 गुना है, इसका 2 गुना है, से 2 गुना है, मतलब समझ में आ गया। देखिए 0, अब इसको गुना कर दिए, 0 0, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 इक्वल टू 2L। ये लाइन निष्क्रिय हो गई। तो चलिए जोड़िए, प्रॉफिट लॉस है तो जुड़ेगा ही, 3 हो जाएगा। इधर तो मैंने लिख दिया, अब जोड़ो, 0 0, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 और 1 2, 3 से डिवाइड करिए भाई। तो 1 बराबर कितना होगा? 3 से करो, 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24, 9800, 9800। तो आंसर कौन सा हो गया? 9800। समझ पा रहे हैं ना? एक एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना है। और देखिए समझ लीजिए, जिसके साथ से का लग जाए उसी के साथ आप गुना वाली मल्टीप्लाई करेंगे। गुना वाली मल्टीप्लाई उसी के साथ करेंगे आप, गुना वाली मल्टीप्लाई जिसके साथ से का लग जाएगा। पिछली हानि से, पिछली हानि का, पिछली हानि की, कुछ भी कह दे, का, की, से, सा, ये जिसके साथ लग जाएंगे हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझिए कि कंसेप्ट को, एक क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया और पढ़े आपने 2-3 तरह के कंसेप्ट को आपने पकड़ा तो वो दिन दूर नहीं। आप कंटिन्यूसली चल के तो देखिए, आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करके तो देखिए, मंजिल आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। ये देखिए, किसी वस्तु को 69 में बेचने पर हुआ लाभ 78 में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। आता है लिख दिया है, चलो आधा है, इसको क्या करेंगे? आधा है। आप ये समझिए, आधा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब समझिए जरा, 69 में बेचने पर भी आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, और 78 में बेचने पर भी आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। बेचने पर हुए लाभ का आधा है। कौन सा? किसका आधा है? 78 वाले का आधा है, का आधा। यही तो कह रहे हैं, का किसके साथ लगे हुए? 78 में बेचने पर हुए लाभ का, मतलब 78 वाले लाभ का, उसके साथ आपको आधा लगाना है। तो 2 की गुना ऊपर करिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 13 इक्वल टू 2p। पहली लाइन निष्क्रिय है,
क्योंकि ये 2 जाके गुना हुआ है ना ऊपर। अब देखिए दोनों, अब इस बार प्रॉफिट प्रॉफिट है, तो इस बार प्रॉफिट प्रॉफिट होने पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पर आप क्या करते थे, प्रॉफिट लॉस पर आप प्लस करते थे, तो प्रॉफिट प्रॉफिट पर आपको माइनस करना होगा। 2 में से 1 घटा तो एक ही निकालना होता है, घटा दीजिए। 8 में से 8 घटे 0, 13 में 7 घटे 60, कितना हुआ क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य क्या हुआ भाई, क्रिया मूल्य क्या हुआ, 60 रुपये, क्रिया मूल्य 60 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ध्यान से समझ लीजिए एक एक कंसेप्ट को, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बचने, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। एक और तरीका आएगा, वो भी लास्ट में बता रहा हूँ। आप कंटिन्यूसली चलना सीखिए। अब क्या करते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप कंसेप्ट को केवल उस क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं। उस जैसा आ गया तो डिजिट बदल कर आ गई तो डिजिट बदल कर भी आप तैयार हैं कि डिजिट बदल के आओ, चाहे बिना डिजिट बदले आओ, हम ऑलवेज रेडी हैं, हम हमेशा तैयार हैं। समझिए जरा, देखिए जरा, एक वस्तु को 8,597 में बेचने पर अर्जित लाभ उतना ही है जितना उस वस्तु को 6,341 में बेचने पर हुई हानि। लाभ प्रतिशत बताइए। तो भैया लाभ प्रतिशत तो तब निकालूंगा कि मुझे पास लाभ होना चाहिए और क्रिया मूल्य होना चाहिए। तो पहले मैं क्रिया मूल्य निकाल लूँ। 8,579 पर हुआ है प्रॉफिट और 6,341 पर हुआ है लॉस। दोनों को जोड़ो, 2 बराबर, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 8 6 14 गुना वो करिए 7, 2 से 4 बार 4 दूनी 8, 6 0, इतना हुआ क्रिया मूल्य। ये आपका हो गया क्रिया मूल्य। और लाभ वाली कंडीशन कौन सी है, 8,579 विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 8,579। तो लाभ निकालिए पहले। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय बराबर लाभ, परसेंट भी डायरेक्ट करूँगा। लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रिय। इसमें से इसको घटाइए, 9, 7 में 6 घटे 1, 5 में 4 घटे 1, 8 में से 7 घटे 1, कितने पर हुआ लाभ, 7460 पर, गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 11190 में आप कितने का भाग लगाना है, आपको कितने का भाग लगाना है बताओ जल्दी से, 746 का। एक बार 746 घटाइए, 9 में से 3, 11 में से 9 में से 6 घटे 3 घटे, 11 में से घटे 7 घटे और 11 में से यहाँ बचा कितना 10, 10 में 7 घटे 3, 0 कॉपी कर लीजिए। तो कितना होगा, अब देखिए कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30। अपने आप चिल्ला के क्वेश्चन बताता है। 5 छिक्के 30, 5 चौक 20 और 3 23 का 3 हासिल 2 और 5 सत्ते 35 और 2 37। कितने परसेंट, 15%। आपको बस एक बार क्वेश्चन को रिदम से आना चाहिए। आपने जब यहाँ तक ये क्वेश्चन पढ़ा था, बेचने पर हुई हानि है, तो आपको पिछला क्वेश्चन अगर याद नहीं आया तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बहका रहे हैं अपने आप को। समझिए जरा कितना सिंपल हो गया क्रिया मूल्य। अब ये पेपर में करने की आवश्यकता थोड़ी ना, ऐसे सजावट थोड़ी ना करेंगे। आपको पता चल गया लाभ और हानि दोनों को 2 और दोनों को जोड़ा और डिवाइड किया, डिवाइड करके बस आपको ये काम करना था, इतना परसेंटेज निकालना था। डायरेक्ट करना सीखेंगे, लेकिन डायरेक्ट से पहले आप उनको करना तो सीखिए। आपको बेवकूफ़ बना जाएगा, कोई लिख देगा ऐसे ऐसे होगा और फिर अगले क्वेश्चन पे आप कह रहे हैं कैसे कैसे होगा। समझे ना, जो लोग ऐसे ऐसे होगा वाले होते हैं वो बैठ के सोचते हैं कि अब कैसे कैसे होगा, तो कैसे कैसे होगा वाले नहीं बने आप। तो चलिए आप क्वेश्चंस को बिल्कुल समझिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए स्टैंडर्ड मैथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।